Hi guys, welcome to Pack Coding. Hope you're all doing good. तो मशीन लर्निंग की सीरीज में अब तक हमने सुपरवाइज लर्निंग के बारे में देखा, अनसुपरवाइज लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम को देखा, बर्ड्स को देखा, है ना। तो अब हम देखेंगे मीन शिफ्ट एल्गोरिदम को। सो आपने ऐसी एक्सप्लेनेशन किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी, क्योंकि हमने सारे सोर्सेज को चेक कर लिया। तो आज हम मीन शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मीन शिफ्ट असल में होता क्या है, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग डेफिनेशन है मीन शिफ्ट की। कई आर्टिकल्स को देखा मैंने, तो अभी हम मीन शिफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि मीन शिफ्ट होता क्या है और मीन शिफ्ट की आज हम वीडियो के अंदर क्या क्या देखेंगे वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मीन शिफ्ट का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने जो बर्ड्स की वीडियो थी उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी डेरिवेशन करके मतलब मैथमेटिकल ट्रिक्स वगैरह बताई थी, बट आई होप ट्रिक्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसके फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। आज हम देखेंगे कि मतलब मीन शिफ्ट होता क्या है और इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं एक 2D डायग्राम ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ हमारे डेटा सेट्स हैं जो कि पड़े हुए हैं। तो मीन शिफ्ट होता है ना, बेसिकली वो हर एक के ऊपर सर्कल बना देता है, हर एक के ऊपर क्लस्टर अपना पहले खुद का क्लस्टर बना देता है, सबको अपना अपना एक क्लस्टर बना देता है। और क्या करता है, जैसे ये क्लस्टर है ना, इसको इसके ऊपर एक हमने जो बैंडविड्थ एक वेरिएबल लेता है, बैंडविड्थ, और उसके हिसाब से हर एक सर्कल का अपना एक क्लस्टर क्रिएट कर देता है, इतना बड़ा बिगर सर्कल बना देता है उसके ऊपर। इसके लिए कुछ ऐसा होगा। अब जिसके अंदर जितने वेरिएबल जितने भी इंस्टांस आ रहे हैं उन सबका मीन निकाल लेता है ये। और ये मीन कहाँ शिफ्ट होने लगता है, ये मीन यहाँ पे रहता है। और आगे अब इस सर्कल का ये मीन आ गया, अब इस सर्कल का क्या मीन आएगा, ये मीन आएगा। तो ये मीन शिफ्ट होता रहता है, जैसे कि इस मीन की तरफ आने के लिए मीन शिफ्ट होगा। अब इस सर्कल के साथ कुछ ना कुछ मतलब हमने बैंडविड्थ सेट की ना, तो कुछ ऐसा होगा। तो ये यहाँ पे मीन शिफ्ट होने लग जाएगा, है ना। तो शिफ्टिंग हो रही है मीन्स की। अभी कितनी बार शिफ्टिंग हो रही है, हर एक के लिए अपनी अपनी शिफ्टिंग होगी, हर एक वैल्यू के लिए। इस वैल्यू के लिए शिफ्टिंग होगी, इस वैल्यू के लिए शिफ्टिंग होगी, हर एक वैल्यू के लिए शिफ्टिंग हो रही है ना। और ये जब तक शिफ्टिंग होती रहेगी जब तक कि हमारा सर्कल की मूवमेंट हो रही है ना मीन की तरफ, वो हो बंद ना हो जाए। जब तक हमारा मीन की तरफ मूवमेंट बंद ना हो जाए, यानी सेंटर ऑफ मास की तरफ हमारी मूवमेंट बंद ना हो जाए, तब तक हमारी जो ये क्लस्टरिंग है, ये जो सर्कल्स की मूवमेंट है, ये होती रहेगी। यानी हमें क्या करना पड़ रहा है, हर एक इंस्टांस को ऊपर सर्कल और उसकी मूवमेंट करवानी पड़ रही है, उसका मीन निकालना पड़ रहा है। और उसकी हर एक मूवमेंट को भी जब तक स्टॉप नहीं कर रहे मूवमेंट को, हर एक सर्कल की निकाल रही हैं, जब तक कि हमारी स्टॉप नहीं हो जाती, मूवमेंट बंद नहीं हो जाती। तो हम क्या करें, हर एक एलिमेंट की निकाल रहे हैं, हर एक एलिमेंट को बार बार इटरेट करवा रहे हैं उसके अंदर, कि हमारी जब तक सर्कल की मूवमेंट ना हो जाए। तो यदि हमारे पास एम इंस्टांसेस हैं तो हमारे पास एम स्क्वेयर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो पहली बात तो यही कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यही बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि के मीन्स में भी ओमेन स्क्वायर, बट के मीन से अच्छा है क्योंकि हम इसमें अंदर के की वैल्यू को डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे अपने आप क्लस्टरिंग हो रही है। लेकिन बर्थ से तो अच्छा नहीं है ना। बर्थ के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ एक बार में ही काम चल रहा है हमारा, हमें हायरार्ची का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। लोगारिदम के अंदर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कितने में आ रहा है, ओ एम स्क्वेयर में। तो इसलिए ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि लेकिन मेन शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है इमेज प्रोसेसिंग में, इमेज सेगमेंटेशन में। तो इसलिए मेन शिफ्ट को हम पढ़ रहे हैं आज। आप बोलेंगे क्यों पढ़े हम ओ एम स्क्वेयर वाले को, तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेन शिफ्ट जो है इमेज प्रोसेसिंग, इमेज सेगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये एल्गोरिदम है किसके सिमिलर अपना प्रिडिक्शन कर रहा है। ये कर रहा है डीबी स्कैन के सिमिलर, जिस प्रकार उसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन थी, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। जो आउटलायर्स होते हैं उनको ये मिस कर देता है, मतलब आउटलायर के लिए सेंसिटिव टाइप से होता है। तो हमें पहले डाटा को आउटलायर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये मान लीजिए आप। मतलब कि अगर हमारे पास आउटलायर आ गए तो हमारी प्रेडिक्शन या फिर हमारे क्लस्टरिंग वो है सक्सेसफुली या फिर इफिशिएंटली नहीं हो पाएगी, है ना। क्योंकि ये सर्कल्स यदि यहाँ पे है तो इसका मीन निकालते निकालते ये यहाँ तक तो नहीं शिफ्ट हो सकता ना, इतना ज़्यादा शिफ्ट तो नहीं हो सकता जहाँ पे डेंसिटी है इस पूरे हमारे क्लस्टर की यहाँ डेंसिटी है।
तो इतना ज़्यादा शिफ्ट तो नहीं हो सकता ना ये आउटलायर। तो ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है हमारे लिए, इसके जो मीन शिफ्ट एल्गोरिथम हमारा है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसे मीन शिफ्ट ही क्यों बोल रहे हैं अभी ये देख लेना, क्योंकि मीन को मीन की तरफ हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको मीन शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। अब ओपन स्क्वायर बता दिया मैंने आपको, क्यों यूज़ करते हैं ये बता दिया, इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैंने आपको बोला था कि ये एक वेरिएबल को लेती है बैंडविड्थ को, है ना, और ये बैंडविड्थ ही डिसाइड करता है सर्कल की रेडियस। जो हमने सर्कल लिए थे ना यहाँ पे, जो सर्कल लिए थे उसकी रेडियस को यही डिफाइन करता है। ठीक है, हम इस वेरिएबल को या फिर इस पैरामीटर को या हाइपर पैरामीटर को किसके अंदर पास करते हैं, जो हमारा फंक्शन होगा उसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं कि आगे क्या होता है मीन शिफ्ट के अंदर। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे कुछ करके डेटा पड़ा है, तो जो जो हमारा मीन शिफ्टिंग हो रही है ना वो डेंसिटी की तरफ हो रही है, डेंसिटी की तरफ हमारे मीन शिफ्टिंग हो रही है ना, क्योंकि जो हमारा डेटा वो जहाँ पे ज़्यादा डाटा लाई करेगा उसी तरफ मूवमेंट करेगा ना हमारा डेटा, उसी की तरफ डेंसिटी जो मीन आएगा वो उस डेंसिटी की तरफ आएगा ना। हमारा डेटा के जो सर्कल्स हैं मूवमेंट किस टाइप करेंगे, वो डेंसिटी मीन की तरफ करेंगे, एंड जिस साइड डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे हमारे क्लस्टर्स जो सर्कल्स हैं उसकी मूवमेंट डेंसिटी की तरफ ही होगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि डेंसिटी के ऊपर ज़्यादा वर्क करता है ना। आगे हम देखेंगे कि कैसे कर्नल डेंसिटी के ऊपर वर्क करता है, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको अभी। जैसे इमेज में होता है ना, कुछ ऐसा कलर होता है, कहीं पे ऐसा कलर होता है, कहीं कुछ ऐसा कलर होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी शेप्स बनती हैं। ये मान लीजिए गॉसियन शेप्स लगा लीजिए इनको, ये गॉसियन शेप्स होती हैं, कुछ ऐसी शेप्स बनती हैं। तो कुछ जगह पे स्मॉल डेटा पॉइंट्स होते हैं, 2 डेटा पॉइंट से ये गॉसियन शेप बन रही है, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, टॉल गॉसियन कर्व, सॉरी। इसे क्या बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा सेट पड़े हैं, इसे बोलते हैं फैट गॉसियन कर्व। और इसे तो सिंपल गॉसियन कर्व लाइक दैट, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो गया तो ये सिंपल हो गया, तो इसके बाद में डिस्कस नहीं कर रहे अभी। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये डेंसिटी इसके अंदर ज़्यादा है ना, डेंसिटी इसके अंदर ज़्यादा है, तो जो हमारा फंक्शन है या जो मीन शिफ्टिंग हो रही है वो इसी प्रकार की शेप को प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो वो इसी प्रकार की शेप को प्रोड्यूस करती है, इसी प्रकार की शेप से क्लस्टरिंग करती है। मैं आपको यही बता रहा था, और यही जो है कई वीडियोस में बताया गया है, बट इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है वहाँ पे। यही तो है कर्नल डेंसिटी फंक्शन, जो ऐसी शेप बना ले, जो ऐसी शेप बनाने के लिए हमें जो चाहिए, जो मतलब जो एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं वो होता है कर्नल डेंसिटी। वैसे तो कर्नल डेंसिटी में हम बोल सकते हैं कि वेटेज होता है, यानी हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वेटेज दे रहे हैं किसी चीज़ को। अगर हम हमें बोलें कि हमें ये डेटा इंस्टांस तो चाहिए ही चाहिए, हम बोलें कि डेटा इंस्टांस तो हमारे जो गॉसियन कर्व है जो भी ये क्लस्टरिंग कर रहा है उस क्लस्टर के अंदर ये डेटा इंस्टांस तो चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ यही तो होगा, वहाँ कर्नल डेंसिटी फंक्शन ही तो यूज होगा। ये वेटेज के लिए होता है ना, यही चीज़ तो है। और भाई आगे देख लेते हैं मीन शिफ्ट कैसे वर्क करता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे 2 मिनट में, बस रुकिए 1 मिनट या फिर 2 मिनट या। तो हमने देख लिया कि मीन शिफ्ट होता क्या है, 1 मिनट इसको क्लियरली लिख देता हूँ यदि आपको इजीली एक्सप्लेनेशन हो जाए, इजीली रिवाइज कर सकें आप। आपने देखा कि मीन शिफ्ट क्या होता है ना। उसके बाद आपने देखा कि गॉसियन कर्व कैसे बनता है मीन शिफ्ट के अंदर, और ये गॉसियन कर्व को मैं बता रहा हूँ ना, तो ये ऐसे ही होता है। तो ये देखिए अगर ये गॉसियन कर्व कुछ ऐसे था, सॉरी अब मैं इसको हाफ कट कर दें, मान लीजिए गॉसियन कर्व ऐसे है तो इसको हाफ कट कर दें इतना, है ना, तो ये कैसा शो होगा, ये ऐसा कुछ शो होगा। और यही तो सर्कल्स हैं, यही तो हमारे सर्कल्स हैं, यही तो मैंने ऊपर प्रोड्यूस किए थे। तो गॉसियन कर्व को देख लिया, और मीन शिफ्ट कैसे वर्क करता है ये देख लिया। और मीन शिफ्ट के अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो मीन निकालने वाला ही होता है, एग्जैक्टली मीन वाला। अब इसके अंदर कुछ हायर डायमेंशन का इश्यू आ जाता है, तो मैं इसलिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे फॉर्मूला देखकर, तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो इनसाइड वर्किंग है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। आपको लाइब्रेरी से इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू लाइब्रेरी कर लेते हैं आज मीन शिफ्ट की, ठीक है।
तो चलो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। हम कौन सा डेटा सेट लेंगे आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने डेटा सेट वही लिया था, मेक ब्लॉब्स। क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं हम उस डेटा सेट को, क्योंकि वो गौशियन डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो जो मेक ब्लॉब कर रहे हैं वो तो गौशियन जो कर्व है वो इजीली उस डेटा से गौशियन कर्व इजीली क्रिएट की जा सकती है, मतलब उसके अंदर आउटलायर्स कम है, समझ गए, इसलिए हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे डेटा की तरफ। तो पहले इंपोर्ट कर देते हैं हमारे डेटा को। बोलिए कैसे इंपोर्ट होगा डेटा हमारा। तो फ्रॉम sklearn yes डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट मेक ब्लॉब, यही होगा ना, मेक ब्लॉब्स या मेक ब्लॉब्स या मेक ब्लॉब, देख लेते कौन सा होता है। तो चलिए हमारा डेटा सेट इंपोर्ट हो चुका है। तो डेटा सेट से एक्स वाई, जो एक्स हमारा उसको निकाल लेते हैं और उसको भी निकाल लेते हैं जो हमारा क्लस्टर है उनको भी। तो एक्स कोमा क्लस्टर्स को निकाल लेते हैं भाई, और यहाँ पे क्या करेंगे, मेक ब्लॉब्स के अंदर से हमें क्लस्टर चाहिए, क्या चाहिए, क्लस्टर्स, और कितना डेटा चाहिए वो उसको मेंशन कर देते हैं। चलिए एन सैंपल्स को भी ले लेते हैं, कितने लेने हैं हमें सैंपल्स, 200 ले लेते हैं भाई सैंपल्स। तो सेंटर्स को भी ले लेते हैं, सेंटर्स के लिए हमें कैरी पास करना पड़ेगा क्योंकि हम जो सेंटर्स हैं अपने खुद के बनाना चाहेंगे, है ना, तो उनके लिए हम एक एरे बना लेते हैं सेंटर्स के लिए। चलिए क्लस्टर एरे को ले लेते हैं, एक 2D एरे बना लेते हैं क्लस्टर्स का। इसके अंदर में एलिमेंट देते हैं 2 2 2 और 7 7 7 ले लेते हैं इसमें। नेक्स्ट में लेते हैं 13 13 और एक और बता, ओके 5 ले लेते हैं इसके आगे, ओके या यहाँ पे 5 ले लेते हैं एक, ठीक है। तो हमने क्लस्टर बना दिए अपने, और सेंटर्स के अंदर हम क्लस्टर्स को पास कर देते हैं ताकि हमें क्लस्टर्स पता ही ना हो पहले, है ना। अब ये निकालेगा ना क्लस्टर्स को, तो अब क्या करना है, जो क्लस्टर्स की उसकी स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, कितना दें, 0.25 दे देते हैं भाई। चलो 0.25 दे दिया भाई हमने। तो हम ना जो मेक ब्लॉब से उसके अंदर से एक्स को निकाल दिया, है ना, और क्लस्टर्स की जगह मैंने डैश लगा दिया क्योंकि क्लस्टर के ऊपर मेंशन कर दिया मैंने। तो एक्स को देख लेते हैं भाई, वही डेटा है, सेम डेटा है जो हमने ब्रिज वाले में देखा। क्लस्टर्स को देख लेते हैं भाई, क्लस्टर तो हमारा एरे ही है तो वही प्रिंट होगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार देख तो लेते हैं। हमारा क्लस्टर्स आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम मॉडल को इंपोर्ट करेंगे भाई, मीन शिफ्ट को इंपोर्ट करेंगे। मीन शिफ्ट को कहाँ से इंपोर्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। जी याद, मीन शिफ्ट को हमने जो ब्रिज को हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, sklearn की, कहाँ से, क्लस्टर से, हाँ क्लस्टर से। क्या इंपोर्ट करना है क्लस्टर से हमें, मीन शिफ्ट, तो मीन शिफ्ट, अरे भाई सब कुछ है sklearn में। हमने फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर इंपोर्ट मीन शिफ्ट को इंपोर्ट कर लिया। इसके आगे में क्या करना है, बस वही सब करना है हमें, फिट करना मॉडल को। तो मॉडल को फिट कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो वेरिएबल बनाएंगे ना, तो ms वेरिएबल नाम बनाते हैं इसका मीन शिफ्ट, और इसे बोलते हैं मीन और शिफ्ट, और इसे कर देते हैं कॉल। तो इससे हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे डाल दिया हमने हमारा डेटा, तो इस शिफ्ट एंटर, और क्या आगे गड़बड़, यहाँ नहीं डालना था भाई डेटा, हमें फिट करते टाइम डालना है डेटा, आपने बोला नहीं, चलो डाल देते हैं अभी। सो मीन शिफ्ट हमारे यहाँ पे आ गया। अब मीन शिफ्ट को फिट कर देंगे हम, इसके जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर हम फिट कर देंगे। किसको फिट करना था, डेटा को फिट करना था ना, तो ये भी भूल गया बताना, तो डेटा को फिट कर देते हैं। तो डेटा भी फिट हो चुका अपना। अब हम प्रेडिक्शन या फिर हम इसे ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं कि हमारा जो मीन शिफ्ट है उसने वर्क सही कि नहीं। चलो भाई मीन शिफ्ट से हम क्लस्टर्स को भी निकाल लेते हैं अपने। तो जो क्लस्टर बने हैं मीन शिफ्ट के अंदर, क्लस्टर सेंटर बने हैं, उनको निकालेंगे कहाँ से, मीन शिफ्ट से। तो ms डॉट क्लस्टर सेंटर, क्लस्टर सेंटर्स आ गए हमारे क्लस्टर सेंटर भाई। देख लेते हैं प्रिंट करके आ गए कि नहीं। तो हमारे क्लस्टर सेंटर यहाँ हैं। ओके गलत टाइप हो गया, क्लस्टर सेंटर, नाउ इट्स ओके। तो ये हमारे क्लस्टर सेंटर आ गए भाई। अब इसको प्लॉट करके देख लेते हैं।
कहाँ से प्लॉट करना पड़ेगा हमें इसको? हमें करना पड़ेगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब। क्या इंपोर्ट करना हमें? प्लॉटली को, है ना, प्लॉटली एज plt। प्लॉटली करें या फिर किसी और का करें, बताइए। अभी आपको इतना भी नहीं पता, प्लॉटली अलग से एक्सप्रेस के अंदर हम यहाँ पे पाई प्लॉट को करेंगे। किसको करेंगे? पाई प्लॉट को। तो पाई प्लॉट इंपोर्ट हो गया। तो अब हम एक फिगर इंस्टेंस बनाएंगे क्योंकि सब प्लॉट करने हैं हम यहाँ पे क्लस्टर्स के, है ना। तो फिग डॉट क्या करेंगे? हमारी फिगर आ चुकी है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया जिसके अंदर में क्या किया, 3D प्लॉट करना है ना हमें ग्राफ, है ना। तो हमने कह दिया यहाँ पे कि फिग डॉट सब प्लॉट, और इसके अंदर पास कर दिया हमने 3D को। सॉरी, इट इज नॉट द सब प्लॉट, it will be add subplot, okay, not the upper case letters, it will be small case letter add subplot। और यहाँ पे दो पैरामीटर होंगे प्रोजेक्शन के लिए और एक तीनों लाइंस के लिए, है ना। तो हमारा सबप्लॉट प्लॉट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? हमारे पास सबप्लॉट आ गया है। अब हम अपना वो बनाएंगे, फिगर बनाएंगे ना। तो फिगर बनाते हैं, चलो। हमारे पास ए एक्स आ गया, तो ए एक्स डॉट स्कैटर कर देंगे। क्या क्या स्कैटर करना है हमें चाहिए क्या, हमने क्या निकाला था? हमने क्लस्टर सेंटर निकाला था ना। तो क्लस्टर सेंटर का हम शुरुआत वाला तो सारा भाई, फिर जीरोथ कॉलम, इसके बाद क्लस्टर सेंटर का शुरुआत वाला तो भाई सारा, उसके बाद 1, उसके बाद फिर क्लस्टर सेंटर का शुरुआत वाला तो सारा, फिर 2। अब इसे कर देंगे प्लॉट, और प्लॉट तो कभी हुआ नहीं शो, तो प्लॉट डॉट शो कर देंगे। 1 मिनट। अब आप बोलेंगे तो एक्स को तो लिया ही नहीं, तो अभी एक्स को भी ले रहे हैं, इसलिए तो प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ए एक्स डॉट स्कैटर, एक्स वाले को भी ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स के अंदर हमें कौन सा चाहिए? जीरोथ वाला और 1 वाला, ठीक है। अभी इसको रन करके देख लेते हैं। ये तो रन हो गया, इसे भी रन करके देख लेते हैं। ये भी रन हो गया। तो गाइज हमारा ये जो प्लॉट है ये वर्क क्यों नहीं कर रहा था? यहाँ पे मैं कुछ मार्कर्स वगैरह ऐड कर रहा हूँ और कलर वगैरह ऐड कर रहा हूँ जिससे ये वर्क करने लग जाए। और हमें ये जो है ये फिगर डॉट प्लॉट, इसको भी इनसाइड इसी के लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको भी यहीं पे लेके आता हूँ ताकि ये इंस्टेंस को रन करे, तभी हमारा प्लॉट हो जाए ग्राफ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इसे मैं कर देता हूँ plt डॉट शो। और मैंने एक चीज़ और एडिशन की है, वो है इस एक्स के अंदर एक वेरिएबल को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। और एरर आ गया, क्लस्टर सेंटर्स का एरर आ गया, तो इसको मैंने एस लिख दिया, तो यहाँ पे आएगा क्लस्टर सेंटर। अब इसको रन करते हैं। हाँ यस, अभी भी गड़बड़ आई है, तो 1 मिनट रुकिए। तो गाइस गड़बड़ ये है कि हमने सब प्लॉट वाली चीज़ को तो ऐड ही नहीं किया, तो अभी यहाँ पे ऐड कर देते हैं फिग डॉट ऐड सब प्लॉट, क्योंकि हम सब प्लॉट करें ना दोनों को, तो ये चीज़ ऐड करनी ज़रूरी थी। तो 1 1 1, और क्योंकि तीनों 1 1 1 है डायरेक्शंस, और यहाँ पे आ गया हमारा प्रोजेक्शन, कोई कैसा प्रोजेक्शन चाहिए हमें। फिर आ गया हमारा 3D, और ये 3D को नहीं उठा रहा तो इसे ऐसे उठा लेगा 3D। अभी भी गड़बड़ है, फिट कर दिया मैंने, सॉरी। ओके इट्स फिग नाउ, रन इट एंड यस सेल द रन, सेल रन्स बट डेटा विल नॉट कम। तो गाइस इसको अगेन रन करके देख लेते हैं। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, तो रन तो हो गया। अभी भी वही क्लस्टर वाली दिक्कत है,
पिछला प्रीवियस कोड को मैंने अंडू करके चेंजेस किए थे, जो मैंने चेंजेस अभी रेज कर दिए हैं। अभी आ जाएगा हमारा डेटा भी। तो ये हमारा डेटा आ गया। हम इससे क्या विजुलाइज कर पा रहे हैं कि जो हमारे क्लस्टर्स थे जो हमने बनाए थे उनके सेंटर्स के ऊपर ये लाई कर रहा है डेटा। ये देखिए क्लस्टर्स बन गए इस डेटा के, तो यही शो कर रहा है ये डेटा। और हमने मैटप्लॉटलिब से इसको प्लॉट कर लिया पाइपप्लॉट से, और हमने देख लिया कि हमने कैसे मेन शिफ्ट को फिट कर दिया। और मेन शिफ्ट जो बेसिकली है वो इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको पूरी वीडियो में पहले ही बता दिया है। और हमने डिस्कस कर लिया कि मेन शिफ्ट क्यों ऑफ एम स्क्वायर में कैसे इटरेशन होती है, कैसे उसका कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो आज हम मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो ज़्यादा कुछ वो नहीं है, टफ नहीं है, मीन्स ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो यदि आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो कमेंट कर लीजिए, हम वीडियो ले आएंगे मैथमेटिक्स के लिए भी। और आशा कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पार्ट भी छूट गया हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको फुल प्रोवाइड करेंगे कंटेंट, और आपको आपके डाउट का भी आंसर जल्दी देंगे। तो थैंक यू, लव फ्रॉम द पेप कोडिंग।